हाई स्कूल हिंदी के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ेंगे गद्य का दूसरा पाठ, जयशंकर प्रसाद। देखें, आपका पहला पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया है, वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिएगा हिंदी भाषा डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला चैनल में। और ये दूसरा पाठ है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपको देखना है। देखो बच्चों, आपकी बोर्ड की परीक्षा होगी। बोर्ड की परीक्षा में नंबर लेना बहुत महत्वपूर्ण है, और जब तक आप कायदे से हिंदी नहीं पढ़ोगे तब तक बढ़िया नंबर नहीं आएंगे। तो चलिए दूसरा पाठ आपका शुरू करते हैं, जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद में जो दूसरा पाठ है, इनका आपको पूरा जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय में क्या क्या चीज़ होती है ये आपको बॉक्स में बताई गई है। देखो, लेखक का जीवन परिचय, उसका जन्म कहाँ हुआ और उसका जन्म स्थान कहाँ था, पिता का क्या नाम था, मृत्यु कब हुई, और ये किस युग के लेखक हैं। ऐसे ही एक साइड में आपको एक बॉक्स बना देना है जहां आपको जीवन परिचय लिखना है लेखक का, वहीं पर। उसके बाद काट काट कर एक पेज में आपको पूरा जीवन परिचय लिख देना है। काट काट कर लिखना है जिससे एक पेज में आपका जीवन परिचय आ जाए। अब आपने जीवन परिचय पढ़ लिया, कायदे से 2-3 बार पढ़ लीजिए। और हाँ, इनकी रचनाएं, नाटक, कहानी संग्रह, काव्य रचनाएं आपको जरूर पढ़ना है। उपन्यास, निबंध संग्रह, क्योंकि अगर आप रचनाएं नहीं लिखोगे तो जीवन परिचय पूरा नहीं होगा। और जीवन परिचय 3 नंबर का आता है बच्चों, इसलिए आपको एक पेज में पूरा लिखना है जीवन परिचय और रचनाएं। अब आते हैं हम इनके प्रश्नों पर, प्रश्नों के अभ्यास में आते हैं जो आपसे पूछा जाएगा। अब देखो, ये पाठ है ममता। जयशंकर प्रसाद जी ने ममता नाम का पाठ लिखा है। ये एक कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है। इस कहानी को पूरा पढ़ जाइएगा और एक से ज़्यादा बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है कि जिससे जब ये गद्यांश आए, गद्य खंड आए, तो आपको पता चल जाए कि ये किस पाठ से आया है। हम सीधे से आप इस पाठ को अपनी पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। अब अभ्यास के प्रश्न में आते हैं। देखो, अभ्यास के प्रश्न में हमने क्या किया कि अभ्यास का प्रश्न है आपका पहला, ये है निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये का पहला गद्यांश है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। ये पैरा हो गया, एक पैरा हो गया। इस पैरा पर आधारित 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखो, पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब आपको पता है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। 2 नंबर आपके पक्के हो गए। दूसरा प्रश्न देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखो, गद्यांश का रेखांकित मतलब जैसे मैंने ये अंडरलाइन किया है ना, ऐसे अंडरलाइन इसमें कहाँ है, देखो यहाँ से अंडरलाइन है। ममता विधवा थी, इसे रेखांकित बोलते हैं। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। इतना रेखांकित है। अब आपको सबसे पहले लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, और उसके बाद इस रेखांकित अंश को उतार लेना है। ममता विधवा से लेकर के अब कंटक शयन में विकल थी, यहाँ तक उतार लेना है। उसके बाद लिखना है अर्थात ममता विधवा थी, अर्थात उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वो सोन नदी को देख रही थी, जैसे सोन नदी उमड़ रही थी, ऐसे उसका भी यौवन मचल रहा था। मस्तक में, मन में दर्द, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए। ममता विधवा थी, उसके पति की मौत हो गई थी, इसलिए वो बहुत दुखी थी। शरीर में वेदना थी, शरीर में दर्द था, आंखों में पानी की बरसात, दिन रात रो रही थी वो। ये आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 3, उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। अब हिंदू विधवा, देखो मैंने अंडरलाइन किया है, हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। हिंदू विधवा की स्थिति अपने समाज में बहुत खराब है, उसे दोबारा विवाह का मौका बहुत कम मिलता है। तो हिंदू विधवा की स्थिति सबसे खराब है। गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी, हिंदू विधवा की स्थिति बहुत ही खराब है। ये आपको लिख देना है बस। आपको 6 नंबर इसके मिल गए। चलिए दूसरा गद्यांश देखते हैं।
दूसरा गद्यांश ख, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह पाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। अपने पिताजी से बात कर रही है ममता। अब देखिए प्रश्न क्या आया। प्रश्न आया कि पहला प्रश्न आया कि इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब आप संदर्भ फिर वही लिख दोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा, गद्यांश में के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब गद्यांश में रेखांकित अंश देखिए कहाँ है। ये देखिए यहां से रेखांकित है, फेर अंडरलाइंड है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। देखो जो चूड़ामणि थे वो रोहतास दुर्ग के मंत्री थे और उस दुर्ग पर हमला होने वाला था। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग जब हमला हो जाएगा तो यहाँ से भाग जाएंगे, तो उसके लिए अपने भविष्य के लिए कुछ रुपए पैसे का प्रबंध कर रहे थे। ममता को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। यही इसमें कह रहा है कि मैं इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, तो सबसे पहले तो आप इसे उतार जाओ और उसके बाद अर्थात किंतु परंतु करके अपनी बात जोड़ दो। अब तीसरा वाक्य देखो, तीसरा प्रश्न देखो। तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? देखो, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, मतलब जो हम अपने भविष्य की व्यवस्था कर रहे हैं वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो आपका ये उत्तर हो गया। अब तीसरा देख लीजिए। तीसरा देख लीजिए, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूं। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहां से आई, उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, अब आपने ये पूरा पैरा पढ़ लिया, अब देखिए पैरा पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हमें चाहिए। प्रश्न नंबर 1, इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको वही लिख देना है जो मैंने अभी बताया है। प्रश्न नंबर 2, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब क्या रेखांकित है? सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। अब हुआ क्या, हमला हो गया था, चूड़ामणि जी जो मंत्री थे रोहतास दुर्ग के वो मारे गए। ममता बेचारी अकेली हो गई क्योंकि पिता पुत्री ही दोनों थे। अब ममता बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। तो बाद में जब हुमायूं शरण लेने आता है तो वो शरण देना नहीं चाहती, इसलिए वो कहती है कि सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। उसके मन में घृणा आ गई कि इन लोगों ने मेरे पिता का वध किया था, ये दुष्ट हैं, निरंकुश हैं, पापी हैं, मैं इन्हें शरण नहीं दूंगी। ये आपको लिखना है। तीसरा है, स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही है? अब स्त्री देखो लिखा है, स्त्री विचार कर रही थी मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। तो स्त्री अतिथि धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही है। ये आपका उत्तर हो गया। अगला पैरा देखते हैं। एक पैरा छोड़ के हम चा देखते हैं, इसे अपने आप कर लेना। चा जो पैरा है ये बड़ा अच्छा है। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुककर कहा मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह था। अब आप इसे पूरा पढ़ लीजिए, इस पैरा को पूरा पढ़ लीजिए और उसके बाद पहला प्रश्न देखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। वही प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब देखिए 2 नंबर, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए कहाँ रेखांकित है, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब ममता पूरा जीवन काट दिया उसने एक झोपड़ी में। एक दिन उस झोपड़ी में उसने भारत के शहंशाह हुमायूं को आश्रय दिया था। हुमायूं ने कहा कि जिस झोपड़ी में मुझे आश्रय मिला था, जहां मैं ठहरा था एक रात, उसे महल बना दिया जाए। तो सैनिक लोग महल बनाने आए हैं, ये आपको लिख देना है। तीसरा प्रश्न क्या है,
ममता ने अश्वारोही को क्या बताया? अब आप देखिए, ममता ने अश्वारोही पास आया, ममता ने रुककर कहा, यहां से उत्तर देंगे। ममता ने अश्वारोही को बताया, मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना है कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया है, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। बस इस तरह आप उत्तर दे दोगे। तो इस तरह आपका दूसरा पाठ ममता समाप्त हो गया है। अब जल्दी ही मैं तीसरे पाठ का वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा।